हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू AKCL। आई एम अजब। आपका बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाइएगा और हम आज आपका स्वागत करते हैं AKCL इंस्टीट्यूशन में। सारा आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी आपकी दुआएं सब अच्छे हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं बेसिक की कैसे हम इंग्लिश को टीच करते हैं और कैसे आप रीड करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल को हम लोग डेवलप करते हैं। हम AKCL प्लेटफॉर्म पे और इंस्टीट्यूशन में आपसे जुड़ते हैं और आप हमसे जुड़ते हैं। तो AKCL का मेन मतलब, मेन मोटिव क्या, पहले उस पर हम लोग विचार करते हैं और देखते हैं कि जैसे बेटा हमने बात करा है कि AKCL, गौर फरमाएंगे AKCL। अब देखिए AKCL का मतलब क्या है। हम आपको इंग्लिश जैसे पहुंचाते हैं आपके घरों तक और ऑनलाइन। मेरे हिसाब से तो हमारी टीम ने जो विचार किया, डिस्कस किया, अब इंडिया के कॉर्नर में कोई भी नहीं बचेगा जो इंग्लिश सीखने से रह जाए। पहली बात तो ये AKCL का मतलब क्या, मोटिव क्या, ये देखेंगे। पहला हम पॉइंट बात करेंगे जैसे बेटा एटीट्यूड, इसका हम बात करेंगे एटीट्यूड। देखिए बच्चा, एटीट्यूड अभी हम सारा एक तरफ से विचार कर लेंगे इसके बारे में। इसके बाद के मीन्स आपका नॉलेज, नॉलेज। इसके बाद बेटा करियर। इसके बाद आप ये सारी थीम्स रेडी करेंगे तब बनेंगे आप लीजेंड। गौर फरमाएंगे, पहला हमने देखा एटीट्यूड, यानी सोच और तरीका, रवैया आप अपना चेंज करें। इसके बाद जब ये चेंज करेंगे आपके अंदर नॉलेज का एक भंडार डेवलप होएगा। फिर इससे आप करियर आपका डेवलप होएगा। जैसे ही करियर डेवलप हो गए आप सोशल में एक लीजेंड व्यक्ति के रूप में साबित हो गए। ये रहा हमारा AKCL का मोटिव। अब हम जब स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने कहा आपसे कि आए, हमने कहा गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो बेटा देखिए हमारी दिन की शुरुआत सुबह से होती है और शाम तक चले जाते हैं, तो इनको हम डिवाइड कर लेते हैं सारा। जैसे हमने बेटा बात करा, एक नजर देखेंगे। देखो जैसे सुबह की बात करेंगे, सुबह हमने ऐसे स्टार्ट कर लिया एक तरफ से। देखो 4 to 6 की बात करेंगे अर्ली मॉर्निंग में। जैसे अर्ली मॉर्निंग में ये डॉन, ये डॉन, डॉन मीन्स बेटा भोर होता है। क्या होता है? भोर होता है। अब जब हम भोर की बात करेंगे तो भोर जो अर्ली मॉर्निंग हो जाता है। इसके बाद बेटा जब हम बात करेंगे 4 to 6 में, अब 6 to 12 ये आपका मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है। गौर फरमाएंगे आप, मॉर्निंग यानी आपने देखा कभी आते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो देखना 6 to 12 में आपका मॉर्निंग स्टार्ट हुआ। अब हम यहां से स्टार्ट कर दिए 12 to 5। 12 to 5 में हमने क्या स्टार्ट करा आपका गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब बेटा देखो एक आता है जैसे नून और गुड आफ्टरनून, दोनों में फर्क देख लीजिएगा। जब नून की बात करेंगे तो एग्जैक्ट ये 12 PM पे हम बात करेंगे। और ये इसके बाद जब गुड आफ्टरनून की बात करेंगे, गुड आफ्टरनून जैसे जैसे गुड नून की बात करेंगे 12 से आपका 2 रख लेंगे। इसके बाद 2 से लेकर आपका 5, ये गुड आफ्टरनून, दोनों में ये फर्क होता है। ठीक है, तो अब देखिए जब यहाँ पर 6 to 12 मॉर्निंग हो गया तो एग्जैक्ट जब 12 PM होगा, 12 PM, तो आपका ये क्या स्टार्ट हो जाएगा बेटा गुड नून। गौर फरमाएं। अब जैसे ही 5 के बाद, अब 5 हो गया तो ये डस्क, डस्क मीन्स होता है सांझ। क्या हो जाएगा बेटा? सांझ। अब देखिए यहां तक आई होप आपने बेटा समझा होगा। एक बार फिर इसको देखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अर्ली मॉर्निंग होता है बेटा, अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है 4 to 6 डॉन, तो गुड डॉन नहीं, क्योंकि हम लोग इंडियन है, इंडियन कल्चर है, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर और सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम गुड मॉर्निंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जैसे 6 हो, 5 हो,
7 में तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन जो रूल है वो आप देखेंगे जो सर्किल में 4 to 6 अप डाउन होता है, लेकिन बोलते हैं गुड मॉर्निंग। अब 6 to 12 में गुड मॉर्निंग, 12 बजे ठीक 12 जो 12 PM है गुड नून होता है, 12 के बाद 12 से 5 तो गुड आफ्टरनून। अब गुड आफ्टरनून की बात करेंगे, जैसे ही सांझ हुआ आपका डस्क हो गया तो ये भी नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पर 5 को हम क्या बोल लेते हैं सीधे, जैसे 5 के बाद PM में तो गुड इवनिंग। क्या बेटा बोलेंगे हम? गुड इवनिंग। गौर फरमाएंगे 5 के बाद, अब ये 7 8 में चलता है, अब 9 तक चले जाएंगे। अब इसके बाद जब बेटा हम आगे बढ़ते हैं, हमने इसके बाद जैसे 5 के बाद अब 6 to 9, 6 to 9 में हमने क्या स्टार्ट करा बेटा? गुड आपका इवनिंग, गुड इवनिंग। और 9 के बाद 9 PM टू आपका नाइट, आगे चलता जाएगा जब तक आप सोते उठते नहीं तब तक गुड मॉर्निंग कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पर हम बेटा क्या कर लेते हैं इसको, गुड नाइट। गुड नाइट हम जब बेटा बोलते हैं, जब हम किसी को बाय बाय करते हैं, विदा करते हैं और हम सोने के लिए जाते हैं, तब हम गुड नाइट बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम शाम के समय एंट्री करते हैं किसी से, अभिवादन के तौर पे हम जब मुलाकात करते हैं तो हम उससे बात करते हैं गुड इवनिंग। क्या हम बात करते हैं बेटा? गुड इवनिंग। और जैसे उसको हम छोड़ते हैं, उससे दूर जाते हैं, तो हम उसको गुड नाइट और बाय बोल देते हैं। कभी कभी ज्यादा एडवांस में जाते हैं बेटा तो सी यू बोल देते हैं। सी यू का मतलब होता है फिर मिलते हैं। कभी कभी और ज्यादा एडवांस तो बोलते हैं सी यू अगेन, फिर दोबारा से मिलते हैं। तो आई होप बेटा इतना आपने समझा होगा। पार्ट डिवाइडेशन में हमारी टीम बेटा जल्द से जल्द काम कर रही है, हम पीपीटी लेकर आ जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से कंटेंट भी डिलीवर करा देंगे। घरों तक आपके फोन में पीपीटी PDF सारा आपको डिलीवर कराएंगे। लेकिन फिर भी आपको अभी ये आसानी से सब समझ में आ रहा होगा, उससे और आसान जबरदस्त आ जाएगा, क्योंकि आप घर में बैठ के अच्छे से। तो आपको आई होप आपने डिवाइडेशन पार्ट ऑफ डे समझा, आपका मॉर्निंग टू नाइट हमने सारा आपको समझा दिया। अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं सिलेबस, अगर आपकी अनुमति हो। चलते हैं बेटा, हम लोग इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में देखिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए इंग्लिश तो सीखना बहुत आसान है, ये हम आपको बता चुके हैं। जैसा कि इंग्लिश आपका क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, मैंने ये कह दिया। अब इंग्लिश देखिए कैसे होता है। इंग्लिश में सबसे बेसिक यूनिट होती है लेटर्स। क्या होती है? लेटर होती है। देखिए बेटा गौर फरमाएंगे, लेटर जैसे हमने लिख दिया लेटर। अब ये इंग्लिश में सबसे पहले छोटा यूनिट बेसिक लेटर होता है। लेटर से हमारा क्या बनता है? वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड बनता है। और वर्ड से बेटा क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। सेंटेंस। अब सेंटेंस जैसे ही रेडी हो गया ना, यानी आपका लैंग्वेज तैयार हो गया, यानी भाषा आपकी रेडी हो गई। अब आप यहां से समझेंगे बेटा कि हम किसकी बात करना चाह रहे हैं। ये बेसिक यूनिट स्टार्ट हो गया इंग्लिश का। लेटर्स, टोटल इंग्लिश में लेटर्स जो होते हैं बेटा कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब 26 जैसे इसमें पार्ट होते हैं बेटा, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स ये दोनों जब ऐड हो जाते हैं तब आपका एक शब्द का निर्माण होता है, वर्ड का निर्माण होता है। इसमें भी भाषाओं का प्रारूप होता है। वर्ड में लैंग्वेज कितनी होती हैं, जैसे आपने देखा है जब भाषा कम्युनिकेशन होता है तो 44 से डिनोट करते हैं। अब 44 कहोगे कि सर 26 तो लेटर है, 44 क्या है? अभी बिल्कुल समझाएंगे हम। अब देखना सेंटेंस क्या होता है। सेंस देखिए ये कैसे बना आपका सेंस, जिसका सेंस निकलता है वही टेंस। अभी हम कह दें कि धूप ठंडी होती है, पानी गीला होता है, तो ये कोई सेंस नहीं है। पानी लिक्विड है, ऑब्वियसली गीला होता है। और धूप दुनिया को पता है कि गर्म, धूप नाम लिया तो गर्मी, तो ये सेंस नहीं है। और जिसका सेंस निकल जाए वही सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे हम कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे ही आप रेडी कर लेते हैं आप लैंग्वेज रेडी हो जाता है आपका। फॉर एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको बताया कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट जब इंक्लूड होंगे तब एक शब्द का निर्माण होगा। जैसे देखो वॉवेल्स कितने हैं?
5। अब 5 देखिए कौन कौन है, ए आई ओ यू, 5 वोवेल हैं। बाकी जो रह गए हैं 21, यानी वी सी डी जेड तक, ये सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट। ये जब मिलते हैं तब शब्द का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चा मैंने लिख रहा है, मैंने लिख दिया हाथ में मेरे पेन है, मैंने पेन लिख दिया। अब देखना अर्थपूर्ण, तो देखिए ये आपका क्या कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल है और ये कॉन्सोनेंट, तो इसका शाब्दिक अर्थ निकल के आया पेन मीन्स होता है कलम। अब देखना इसी को अगर मैंने लिख दिया ईपीएन, तो कोई इसका मीन्स निकला, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो यानी ये भाषा का रूप नहीं है, यानी सेंटेंस नहीं निकल रहा, सेंस ही नहीं है इसका। अब देखना पेन शब्द निकला तो इसका सेंस है। अब हमने कह दिया इसी सेंस को, जैसे मैंने यहां पर ये शब्द बन गया, इस समय ये देखिए पेन क्या है, ये शब्द बन गया मैंने। अब हमने कह दिया पेन इज गुड थिंग्स, पेन एक अच्छी वस्तु है, मैंने ऐसे कर दिया। तो देखना अभी शब्द बना और शब्द का संरचना ये शब्द ये शब्द ये शब्द, यानी क्या बन गया, सेंटेंस। और जैसे ही सेंटेंस रेडी हुआ आपका लैंग्वेज यानी भाषा आपका शुरू हो गया। बताएं बेटा कोई प्रॉब्लम आपको इतना सीखने, यानी अब यहां से आपकी लैंग्वेज शुरू होती है मेरे हिसाब से। देखिए अब जैसे मैंने अभी तुम्हें बोला था कि 44 लैंग्वेज कहां से आई, 44 भाषा का प्रारूप होता है। हमारे लेटर तो 26 हैं, लेकिन हम इसको सीखते क्या है, कहते क्या है, करते क्या है, बोलते क्या है, वो आपको हम एक बार दिखाते हैं। गौर फरमाएं, जैसे हमने कहा 44 पे हम बात करें तो देखो जैसे हमने इसको क्या पढ़ा, सी, ऑब्वियसली है भाई 26 लेटर हैं टोटल। अब 26 लेटर में देखना हम 44 बता रहे हैं कि लैंग्वेज में भी ये बेच चेंज हो रहे हैं। वो भाषा का प्रारूप कैसे, कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला, कोई आपका देखा होगा इटालियन होता, कोई जर्मनीस होता, कोई ऑस्ट्रेलियन होता, कोई इंग्लैंड का, तो ये क्या सबका अलग अलग होता, प्रोनाउंस भी अलग अलग होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया, देखो इसी को आपने सी पढ़ा और मैंने ऐसे लिख दिया, तो आपने देखा सी पढ़ा लेकिन आपने इसको क्या पढ़ लिया, सर्किल पढ़ लिया। चलो ठीक, अब देखना अब सर्किल पढ़ लिया, अब इसके बाद अगर हमने ऐसे लिख दिया तो आपने बेटा इसको बताओ, इसको क्या अभी सा पढ़ा था, अभी इसको क्या पढ़ लिया, कुक पढ़ लिया। ठीक है, फिर इसके बाद और देखेंगे, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया तो देखना बेटा इसी अब कु को आपने फिर कु से क्या पढ़ लिया, कुकुम्बर पढ़ लिया। तो चेंज हो रहा, ऐसे एक नहीं अनेक हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इसको ओ पढ़ा, इस वर्ड को वोवेल्स की बात करें, इसको ओ पढ़ा, अब ओ पढ़ा आपने, चलो ठीक मैंने आपसे संतुष्ट हूं, आपने बेटा इसको ओ पढ़ा, लेकिन इस ओ को मैंने ऐसे लिख दिया कि हमारे सर हैं रिस्पेक्टेड सर जो काम कर रहे हैं तो कहाँ करेंगे, ऑफिस में। अब हमने इसको ओ ना पढ़ के क्या पढ़ लिया, आ पढ़ लिया। तो इस तरीके से कितनी भाषाओं में कन्वर्ट होएगी अंग्रेजी, 44 लैंग्वेज में चली जाए। आई होप बेटा आपने ये समझा होगा। अगर आपने समझा है तो थम्स करके हमको भेजें, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। ये बेसिक स्टार्ट है, फिर हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। इतना समझा आपने, इंग्लिश क्या है, लेटर से शुरू करेंगे, लेटर से आपका वर्ड बनेगा, वर्ड से सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस से तुरंत लैंग्वेज आपका शुरू हो जाता। आई होप बेटा आपने समझा होगा। समझा होगा तो कमेंट बॉक्स में थम्स करके भेजिएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट हम। अब हम इसके बाद देखते हैं, जब इंग्लिश की बेसिक यूनिट हम शुरू करते हैं तो देखो कहाँ से, अभी हमने आपको बता रखा था इंग्लिश क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये मैंने खुद आपसे बोल रखा है। ठीक, अब देखो जब इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा खेल होता है जो हमारे 26, ये क्या होते हैं, 26 होते हैं अल्फाबेट। सारे बच्चे बहुत कायदे से धीरे धीरे काम करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। कैसे, अब देखो अब हम 26 अल्फाबेट को हम 2 पार्ट में बांटे, 2 पार्ट में बांट दिए, वो हम आपको बता भी दिए हैं। पहला, अब देखो यहीं से इंग्लिश शुरू हो गया, इसको आप लोग पढ़ते क्या हो,
लिखते क्या हो, ये देखो वोवेल, जिसको वोवेल पढ़ते हो। अब इसको हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट। अब देखना कॉन्सोनेंट्स, गौर फरमाए, इतना आपको समझ में आया होगा कि वोवेल और कॉन्सोनेंट। अब इसको वोवेल ऑल से नहीं, क्योंकि अब इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं, सीखने का मतलब है अब इसको जैसे नहीं वोवेल पढ़ते लगता उल्टी गां करेगा लड़का, ऐसा बिल्कुल नहीं। वोवेल को अब पढ़ेंगे बाउल्स, अंग्रेजी सीख रहे हैं अब, ये वोवेल्स नहीं बाउल्स पढ़ेंगे, कॉन्सो नहीं कॉन्सोनेंट। तो हमारे ये 5 हैं, गौर से देखो, ए ई आई ओ यू, ये सारे हैं, इनको आप एक टाइटल में ये पढ़ लेंगे, बस इतना याद रखो। फॉर एग्जाम्पल इसको ई पढ़ते हो, गौर फरमाए, इसको ई पढ़ते हो, अगर ई पढ़ते हो तो मैंने यूं लिख दिया, चलो ठीक, ई पढ़ के बताओ, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अब इसको आए, देख लीजिएगा, कर लिया। ऐसे ही 5 वॉवेल्स हैं, तो हमारे किस पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि हमारा आपका इंटरनेशनल लैंग्वेज तो इंग्लिश है, बट हिंदी क्या है, नेशनल लैंग्वेज। वो शुरुआत कहाँ से होती है, आ से, तो इतना याद रखेंगे, ए ई आई ओ यू, इनको आ, किसी भी लेटर को देख लें। फॉर एग्जाम्पल यू दे रखा मैंने, अब जब मैंने यू दे रखा है तो यू को आप यू पढ़ लिए, मैंने ऐसे लिख दिया। अब बताओ बच्चा, मेरा डियर स्टूडेंट, अब क्या पढ़ोगे, अब यू नहीं पढ़े आप, अब इसको आप क्या पढ़ लिए, अम्ब्रेला पढ़ लिए, तो देखो आ अपना रोल बंद नहीं करेगा, इतना याद रखो। बेसिक यूनिट इंग्लिश की ये है, जो भी बच्चे जिनको कोई थोड़ा सा भी डाउट है हमसे तुरंत कमेंट बॉक्स में आकर पूछ लेंगे और कह देंगे सर आई कांट अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ वर्ड, सो प्लीज वंस अगेन, मैं कर दूंगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बेटा जुड़ चुके हैं AKCL इंस्टीट्यूट से, जो हमारी टीम पूर्णतया लगी पड़ी है, डिवोटेड है आपके करियर के लिए और इंग्लिश के लिए। जो छोटे छोटे बच्चे जिनको कम्युनिकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, आज से वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है आपके बीच में, गौर फरमाएं। और हाँ, जरूरी नहीं है कि हमारे स्टूडेंट जो प्ले ग्रुप और 8th और 12th वाले, जो भी बंदा और भी सीखना चाहे डोमेस्टिक कल्चर में, डोमेस्टिक जैसे मेल फीमेल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा इंस्टीट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है और कम दामों में। कोई ऐसा भी नहीं कोई आपसे 1000 2000 4000 लेके और हम लोग इस पे कोई फोकस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके घरों तक इंग्लिश, क्योंकि हमारे मजहब में हमारी कंपनी ने एक सोच रखी है, हमारे इंस्टीट्यूशन ने एक सोच रखी है कि इंग्लिश का एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट करा जाए जो हमारे समाज में डेवलप हो सके, क्योंकि इंग्लिश को बहुत लोग तोप समझते हैं, तोप नहीं, हम में दम होगी हम आपको मिसाइल बना के छोड़ें। ठीक है, चलते हैं बेटा आपसे हम, अब हम आगे जब चलते हैं, ये देखें, इसके बाद जब हम शुरुआत करेंगे अंग्रेजी की, तो देखो अंग्रेजी में बेटा क्या, जैसे अब हम यहाँ पर देखो LSRW, अभी बेटा हम सिलेबस शुरू नहीं करे हैं, LSRW बस ये अंग्रेजी है और शुरुआत है यहाँ की। गौर से देखो, पहले अगर मैं तुमको कुछ कहूँ तो आप बोलते हैं या सुनते हैं, बस पहले ये बताएंगे, बोलते हैं या सुनते हैं। सीधी सी बात है, आपके जुबान से निकलेगा कि सर किसी कोई बोलेगा तुम सुनेंगे ना, लिसनिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुनते हैं, और जब सुनते हैं तो उसके हम किसी ना वर्ड का फिर आंसर भी देखते हैं, तो देते हैं तो तुरंत हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। भाई अगर तुमने मुझे गाली दी या मैंने तुम्हें कुछ समझाया तो उसका हम रिप्लाई तो करेंगे ना, तो पहले सुना फिर बोला। जब दोनों में कम्युनिकेशन ठीक ठाक बिठा लिया तो आपने देखा हम रिटन वे में काम कर लिए। राइटिंग देखना, लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग, ठीक है। राइटिंग क्या, ये राइटिंग आपका देखो ये चीज होगा, यहाँ पर रीडिंग, ये सबसे पहले क्या, इधर देख लीजिए बेटा स्पेस में, यहाँ पर क्या रीडिंग, और ये लास्ट में आपका जो चला जाता है, देखो इसको ठीक से सारे बच्चे देख लेंगे, ये वाला है, देखो बेटा ये शब्द आएगा, ठीक, ये इधर तो आपका
रीडिंग हो गया, जो कि ऊपर मैंने डिनोट कर दिया, ये रीडिंग है, और ये लास्ट में डब्लू है, ये राइटिंग है। आई होप बेटा इतना आपने समझा होगा। ये बेसिक है। इंग्लिश क्या है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आपको मैंने बताया कि टोटल लेटर 26 होते हैं, डिवाइडेड इन टू पार्ट, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल कितने होते हैं? 5, कॉन्सोनेंट 21, दोनों मिलते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। शब्द से बेटा आपका सेंटेंस बनता है, सॉरी, शब्द से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, और लैंग्वेज आपका शुरू हो जाता है। फिर आपने देखा कि अंग्रेजी मैंने शुरू किया तो LSRW यानी लिसनिंग, पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर लिखते हैं, सॉरी, फिर पढ़ते हैं, और फिर हम आपका बोलते हैं। इतना आपने समझा होगा, ठीक है बेटा। और इतना समझा है तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके बाद आपका कैसे, हाउ टू इम्प्रूव अबाउट योर सेल्फ इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे हम खुद को डेवलप करते हैं, अब हम सिलेबस यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। बिल्कुल आपको हम बेसिक से बिल्कुल अब सिलेबस की कैसे हम आपको आगे डेवलप करते हैं, कैसे इंग्लिश सीखते हैं, कैसे हम आपको खुद को इम्प्रूव कराते हैं। मिलते हैं बेटा हम आपको अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।